हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं श्रेणी क्रम संयोजन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें या फिर श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त करें। ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार 2021 में पूछने की बहुत बड़ी संभावना है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021। और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। दोस्तों 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो 5 मार्क्स आपके अपने हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत से मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, जिससे भी आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यदि इस वीडियो को थोड़ा सा भी आप इधर उधर कर देते हैं तो दोस्तों बहुत कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन को रिजर्वेशन बॉक्स में बुक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। अगर आप लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का परिभाषा नहीं मालूम है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। इसका वीडियो मैंने बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ये शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसको बनाने से पहले हमें चित्र बनाने आना चाहिए। देखिए जैसे ही ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको इस तरह से बनाना है। कम से कम 3 प्रतिरोध आप लोगों को लेना है दोस्तों, ठीक है। फिर ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है, उसके बाद इस तरह से ले जाइए और इसमें 2-3 बैटरी लगाइए। ये हुआ एक बैटरी, इसको कहते हैं प्लस, छोटा वाला को माइनस। फिर एक बड़ा लेते हैं और एक छोटा। इस तरह से क्या देख रहे हैं, बड़ा छोटा, यानी एक बैटरी, बड़ा छोटा, 2 बैटरी, फिर बड़ा छोटा, 3 बैटरी, इस तरह से लेना है। और इसमें हम एमीटर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको ऐसे कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसमें बड़ा तरफ होता है प्लस और छोटा तरफ होता है माइनस। करंट जो जाता है इस टाइप से जाता है, इसको कहेंगे ए, यहाँ पे ये हो जाएगा बी, और ये बिंदु हो जाएगा सी, और ये लास्ट बिंदु हो जाएगा डी। इसको कहेंगे दोस्तों R1, इसको कहेंगे R2, इसको कहेंगे R3, ठीक है। यानी ये पहला प्रतिरोध हो गया दोस्तों। जैसे ही आपको ऐसे ऐसे दिखे तो ये आपका पहला प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है, और अंतिम बिंदु जो है ये है बी। पहला प्रतिरोध का पहला सिरा ए और दूसरा सिरा बी होगा। दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा बी है और दूसरा सिरा सी है। तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा सी है और दूसरा सिरा डी है दोस्तों। इस प्रकार से बनाएंगे और ये जो करंट इसमें जाता है आई जाता है। सब में करंट जो दोस्तों आई प्रवेश करता है सब प्रतिरोध से, इससे भी आई करंट जाएगा। R1 प्रतिरोध से, R2 प्रतिरोध से भी आई करंट जाएगा, R3 प्रतिरोध से भी आई करंट ही जाएगा, और फिर ये वापस निकल करके आई करंट ही वापस आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिगर बनाना आ गया होगा और आसानी तरीक़ा से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमने कितना प्रतिरोध लिया, 3 प्रतिरोध हमने लिया। तो आप लोग भी कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखना है। माना कि R1, R2 और R3 प्रतिरोध माना कि R1, R2 और R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजित का मतलब होता है दोस्तों व्यवस्थित, ठीक है, संयोजित है, ठीक है दोस्तों। और
प्रत्येक यानी सभी प्रतिरोध से एक ही धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ लिख देंगे, तथा लिख लेते हैं दोस्तों। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रत्येक प्रतिरोध यानी प्रतिरोधों लिखना है दोस्तों, क्योंकि R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध, इसमें 3 प्रतिरोध है। जब भी 3 प्रतिरोध हो जाता है तो दोस्तों वह पोलरल हो जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोधों से एक ही धारा, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, एक ही धारा प्रवाहित होती है, मतलब I धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ओम के नियम से क्या लिखेंगे दोस्तों? यहां लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से दोस्तों, ओम के नियम से होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? आई आर। लेकिन जब प्रतिरोध दिया हो तो R1 प्रतिरोध का विभवांतर, V मतलब होता है विभवांतर, R मतलब प्रतिरोध और I मतलब होता है दोस्तों धारा, विद्युत धारा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या वो समझिए। R1 प्रतिरोध को गौर से देखिए। R1 प्रतिरोध का दोस्तों विभवांतर होगा VA माइनस VB बराबर IR1, क्योंकि विभवांतर के जगह पे दोस्तों R1 प्रतिरोध का विभवांतर VA माइनस VB होगा और करंट तो एक ही है, यानी कि धारा एक ही है, इसीलिए IR1 ले लिए, क्योंकि प्रतिरोध 1 का बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमने R1 लिया। और ये तो फार्मूला होता है ओम का नियम, V बराबर IR। तो ये हो गया आपको प्रतिरोध R1 के लिए। अब R2 प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा VB माइनस VC, यानी कि पहला बिंदु और उसका दूसरा बिंदु, उसका हो जाएगा, उससे भी धारा I ही आता है, I, और प्रतिरोध ये दूसरा है तो दूसरा प्रतिरोध लिख देंगे। तीसरे प्रतिरोध में चलते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पहला बिंदु C और दूसरा बिंदु D, तो यहाँ लिखेंगे VC माइनस VD बराबर IR3, क्योंकि ये तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, सभी को क्या कर देना है दोस्तों? सभी को जोड़ देना है। सभी को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो जोड़ने पे ध्यान से देखिएगा, VB प्लस में है और VB माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, माइनस में प्लस में कटा, VC और VC माइनस में, ये प्लस में कट गया, तो आपके पास बच गया यहाँ पे VA माइनस VD। ठीक है, बराबर सब में देखिए दोस्तों I है और हम ऐड कर रहे हैं तो सब में से I को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 कोष्ट में बच जाएगा। इसको मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं समीकरण दूसरे की ओर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ फिगर में देखिए दोस्तों, यदि R1, R2 और R3 प्रतिरोध को संयोजित किया जाए, अगर जोड़ दिया जाए, सबको आपस में मिला दिया जाए तो एक बड़ा R बन जाएगा। मान लीजिए एक छोटा R1 जो है एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा है, फिर R2 भी छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा है, R3 भी छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा है। अगर तीनों मिट्टी को एक साथ जोड़ देंगे तो दोस्तों ज़रूर इस सब से एक बड़ा मिट्टी बन जाएगा। ठीक है, ये था उदाहरण आपको समझाने के लिए। तो यही हम लिखेंगे, यदि R1, R2 और R3 प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा R बनता है, उसका नाम हम रखते हैं RS, और उस सबसे भी धारा एक ही जाता है, यानी कि I जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि सबसे देखिए धारा I जाने के बाद भी I ही निकलता है, इसलिए दोस्तों सबको ऐड भी कर देंगे तो भी उसमें धारा I ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ लिखेंगे यदि R1, R2 और R3 प्रतिरोधों का क्योंकि ये ज़्यादा R है इसलिए प्रतिरोधों लिखे हैं, प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध RS हो
तथा प्रवाहित होने वाली धारा तथा प्रवाहित होने वाली धारा वही धारा I हो, वही धारा I हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से सब धारा को जब प्रतिरोध, सभी प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है तो दोस्तों क्या आता है लास्ट में, VA माइनस VD। और सभी प्रतिरोध का मान क्या होता है, RS। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओम के नियम से VA माइनस VD बराबर I, और यहाँ पे R क्या है, RS है दोस्तों। सभी प्रतिरोध को जोड़ने पर क्या आता है, RS, जबकि सभी विभवांतर को जोड़ने पर, सभी देखिए सभी विभवांतर को जोड़ने पर लास्ट में VA माइनस VD आता है। तो दोस्तों यहाँ भी सभी प्रतिरोधों का विभवांतर VA माइनस VD होगा, क्योंकि लास्ट यही है सभी को जोड़ने पे। और I तो वही धारा प्रवाहित होता है, और प्रतिरोध हमने RS ले लिया, क्योंकि इसका समतुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया है RS। तो इसको मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 2। समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। तो यहाँ लिख देंगे इसको समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और 2 पे गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। समीकरण 1 और 2 पे गौर से ध्यान दीजिए दोस्तों। दोनों का LHS जो है वह समान है, यानी कि दोनों का समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS बराबर है। तो दोस्तों उसका RHS भी बराबर होगा, आपस में उसका RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो चलिए लिखते हैं। तो दोस्तों हमने लिख लिया समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 का दोनों का LHS समान है, तो RHS भी बराबर होगा। समीकरण 2 का RHS है IRS बराबर, समीकरण 1 का RHS है I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों तरफ जो भी समान हो उसे काट देते हैं, तो यहाँ से RS बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही दोस्तों हो गया आपको श्रेणी क्रम समूहन का, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पे RS ही हम क्यों लिखे, क्योंकि RS का मतलब हो गया दोस्तों श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध। S इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम संयोजन है, इसलिए S लिखते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम RP लिखेंगे तो दोस्तों वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जो कि समानांतर क्रम संयोजन होगा, समांतर क्रम संयोजन होगा। तो दोस्तों समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, इसका वीडियो यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट श्रेणी क्रम संयोजन को समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में असमर्थ है, उनसे नहीं समझ पाता है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद वह बहुत ही शानदार तरीक़ा से समझ में उनको आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।